एक गाथा है, एक सूफी संत ਉਹਨੂੰ किधरे पिंड के वसनीकां ने कहा तू अकबर कोल जा, साडे पिंड दे मदरसा नहीं है, स्कूल नहीं है, ते तेरा मान सन्मान बड़ा है, तेरे कहण नाल अकबर ने साडे पिंड दे मदरसा बना देना है, बच्चियां दी पढ़ाई का साधन हो जाना है, तू जा। ये फकीर सुते से सवेरे पहुंच गया, पर उदों अकबर दुआ दे सी और कह रहा सी, हे खुदावंद ताला तू मेरा राज पाठ होर वधा, मेरे खजाने होर भर, मैनू ताकत होर दे, मैं विश्व जेतू बना। इस तरह वह मंग रहा सी। फकीर कहता है मैं तो राजे को लाया सी ते बुलेखे नाल मंगते को ला गए, ये आप पे मंगता है, ये आप मंग रहे हैं। जो वापस होया अकबर नूं भी महसूस होया कोई आया है पिछे और मुड़ रहा है। देखिया पिछे महान सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन दा चेला रोकिया, फकीर साईं आए हो, दसो कोई कम की चाहिए? कहने कुछ नहीं चाहिए, हूँ जिस तो तू मंग रहा सी ना उसे तो मंगांगा, जा तू अपना काम कर। जिस दे अंदर मंग जा रही है मंगता है, जो रज गया है राजा है। इस वास्ते गुरबाणी कहती है मनुख रजेवा लभ रहा और कुछ भी नहीं लभ रहा, तृप्ति लभ रहे। कुछ तार्किक लोगों ने कबीर नूं कहा भी तेनू कदी मस्जिद विच नहीं देखा, तो नमाज पढ़न नहीं आउंदा। आपनूं शायद पता होए कबीर दे माता पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया सी। कबीर नाम भी इस्लामी है, अरबी का शब्द है, तुहानूं पता है। कबीर कबीर कौन है, यदी जानकारी सानू रविदास देंदे ने, नामदेव देंदे ने। जितने भगत बैठे ना गुरु ग्रंथ साहिब दे एक दूजे का जिक्र करते हैं। इस तो मैनू ये समझ मिली है सारे समकाली होए ने, एक ही वक्त होए ने। नामदेव कबीर का जिक्र करते हैं, कबीर नामदेव का जिक्र करता है। रविदास कबीर का जिक्र करते हैं, कबीर रविदास का जिक्र करता है। नामदेव त्रिलोचन का जिक्र करते हैं, त्रिलोचन नामदेव का जिक्र करता है। ये सारे एक दूजे का नाम लेंदे ने अपनी बाणी। इस तो ये समझ मिली करीबन करीबन ये सारे समकाली ने। उम्र का थोड़ा जिहा भेद होवेगा, 2-4 साल 8-10 साल का, पर होए सारे एक ही समय ने। चलो एक पुख्ता सबूत मैं थोड़े सामने रख दें। कबीर का एक सलोक, हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत भाखे रविदास। ये सलोक कबीर का है, कबीर दे सलोकां दे है। कबीर कह रहे ने रविदास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यदि गल मन लो, तस्दीक कर रहे हैं। कबीर रविदास दी हां दे हां मिला रहे हैं। ते रविदास अपनी बाणी च कबीर दा जिक्र करते हैं। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनोरे संतो अर्जी ते सबे सरे। ये दोहां दे समकाली होने का सब तो वड्डा सबूत मिल गया। कबीर अपनी बाणी च रविदास का जिक्र करता है, रविदास अपनी बाणी च कबीर का जिक्र करता है। फिर रविदास ये दस दिन थानू पता है कबीर कौन है, ये कौन है? तो बड़ी कीमतियां पंक्तियां ने मैं थोड़े सामने रखा। जाके ईद बकरीद कुल गौ बद करे, मानिए शेख शहीद पीरा। जाके बाप ऐसी करी पूत ऐसी श्री, तेहूं रे लोक प्रसिद्ध कबीरा। जिन्होंने कभी लड़ी वार धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी का पाठ किया होगा, उन्होंने सामने पंक्तियां आई होंगी। जाके ईद बकरीद कुल गौ बद करे, जिहदे घर दे बकरीद मनाई जाती सी और उस दिन गौ जबा की जाती सी। मानिए शेख शहीद पीरा, मज़ारां ते चदरां चढ़ाइया जांदियां सन, शेरनियां वंडियां जांदियां सन। जाके बाप ऐसे करी, प्यो ते ही कुछ करदा सी, कबीर दा पिता ते ही कुछ करदा सी। जाके बाप ऐसी करी पूत ऐसी सरी, तेहूं रे लोक प्रसिद्ध कबीरा। लेकिन पुत्र नहीं करदा, क्यों? पुत्र दे ऐलानिया ए बोल ने, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। ये भगत कबीर दे बोल। मैं हिंदू नहीं हाँ, मैं मुस्लिम भी नहीं हाँ।
पंडित मूला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किछो न लिया। मेरा धार्मिक रहबर पंडित नहीं है और मेरा धार्मिक रहबर मौलवी भी नहीं है। मैं इन्हां दे पिछे चलण वाला नहीं, क्योंकि मैं हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं। पर अल्लाह जपण दे मैनू कोई एतराज़ नहीं, राम राम कहण दे मैनू कोई हर्ज नहीं। अल्लाह राम के पिंड परान, ये शरीर ये प्राण अल्लाह दे ने, राम दे ने, पर मैं हिंदू मुस्लिम नहीं हाँ। तार्किक लोगों ने एक दिन कह दिता, कबीर तू कदे नमाज पढ़न नहीं आउंदा, खुदा दा नां लिया कर, बंदगी करया कर, तेनू कदी मस्जिद विच नहीं देखिया। पता है कबीर की कहंदे ने, देही महजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे। साड़ी देही मस्जिद बन गई, साडा मन मौलवी बन गया। तुसीं 5 वक्त नमाज पढ़ते होवोगे, असीं हर वक्त पढ़ते हैं। साड़ी काया मस्जिद बन गई। भगत पीपा जी कहते कायो देवल, कायो देवल, काहो जंगम जाति, काहो धूप दीप नहीं बेदा, काहो पूजो पाती। मेरी काया देवल बन गई है, देवता प्रगट हो गया। काया हरि मंदिर बन गई है। मंदिर दे इस वास्ते जाना है किसी जिंदगी हरि मंदिर बन जाए। हरि मंदिर एवं शरीर है तिस विच सच्चे का वास। मस्जिद दे इस वास्ते जाना है किसी दिन जिंदगी खाना है खुदा बन जाए। गुरुद्वारे इस वास्ते जाना है कि दिन जीवन गुरु का रूप हो जाए, तो गुरु मान नाल कह दे मेरा अपना ही रूप है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। मंदिर मस्जिद किस वास्ते जाने हैं, परमात्मा याद आवे। और यकीन जानो जिहदी जिंदगी हरि मंदिर हो जाए उन्होंने वेख के भी रब याद आंदा है। इस वास्ते असी अरदास दे च शब्द ऐड किए हुए ने, सही संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे। जिन्हां दी जिंदगी हरि मंदिर हो गई, जिन्हां दा जीवन गुरु वर्गा हो गया, और गुरु मान नाल कहे मेरा है, मेरा अपना ही रूप। गुरुद्वारे गया होया उस दिन सफल समझ लो, जिस दिन मनुख गुरु का रूप हो जाता है। उस तो पहले नहीं, उस तो पहले रस्ते च है, अजे पहुंचे कोई नहीं। मंदिर गया होया उसे दा ही सफल, जिहदी जिंदगी हरि मंदिर बन जाए। नमाज पढ़ी हुई उसे दी सफल, जिहदी जिंदगी खाना है खुदा बन जाए। भगत कबीर इस तरह कहते हैं, देही महजिद, मेरी देही मस्जिद बन गई है। तो मुख्तसर में अर्ज करा, जिस दिन नौनिध नाम प्रगट हो जाता है, काया हरि मंदिर बन जाती है। भगत पीपा जी यही कह रहे हैं, काया बहुखंड खोजते नौनिध पाई, ना कछ आए बो ना कछ जाए बो, राम की दुहाई। काया दी खोज करदियां करदियां नौनिध वस्तु सानू प्राप्त हो गई। ते नौनिधियां की ने, नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। तो हुण मैं मूल नुकता थोड़े सामने रखा। खोजी बिरतियां ते मनुख कोल जन्म तो ही ने, यदि अख खुलती है तो कुछ लभदा है, कुछ तलाश कर रहा है, जीवन भर तलाश करता है मनुख। खोज खोज के जो लभे है उस नाल तृप्ति नहीं हुई, तो तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी कोई नहीं। तृप्ति नूं रजेवा कहंदे ने, जो रज जाए राजा, हर मनुख राजा होना चाहता है। जो भुखा उन्होंने बुखारी कहंदे ने, जो रज गया है राजा। राजे दे अर्थ इन्ने ने, राजे दे अर्थ हुक्मरान नहीं है। प्रभ जी तेरी दाती राजा, ये प्रभु तेरी दात नाल मैं रज सकदा। जो रज गया है, तृप्त हो गया है राजा। जिसके अंदर मंग जा रही है मंगता है, जो रज गया है राजा है। इस वास्ते गुरबाणी कहती है, मनुख रजेवा लभ रहा और कुछ भी नहीं लभ रहा, तृप्ति लभ रहा, खोज रहा। सब तो पहले मनुख ने खोज का कम जमीन तो शुरू किया। जमीन ने अन्न दिता है, धन दिता है, तरह तरह की मैदनियात झोली दे पाई है। जमीन अजे भी बहुत कुछ दे रही है, लेकिन मनुख रजिया नहीं है, नहीं तृप्त होया। फिर मनुख इन्हें पहाड़ां दे सीने चीरे। पहाड़ां दे चों सोना मिलिया, चांदी मिली, हीरे मिले, जवाहरात मिले,
मूंगे मिले, नीलम मिले, पन्ने मिले, लोहा मिले, तांबा मिले, बड़ा कुछ पहाड़ा ने मनुख दी झोली च पाया है और दे रहे हैं। लेकिन मनुख रजया नहीं है, पहाड़ भी नहीं रजा सके, जमीन भी नहीं रजा सकी। फिर मनुख ने सागरां दे पानी नूं छाणिया, समुंदर नूं छाणिया, तरह तरह की सौगात मैदनियात सागर ने भी मनुख की झोली च पाई है, बहुत कुछ पाई है और बहुत कुछ सागर भी दे रहे हैं, लेकिन मनुख नहीं रजया। इन्ना वड्डा सागर, 3 हिस्से समुंदर है, 1 हिस्सा जमीन है। ना ये समुंदर मनुख नूं रजा सके, ना ये धरती, ना ये पहाड़। फिर मनुख दियां नज़रां जिहड़ियां ने आसमान ते गईयां, सब तो नेड़े ग्रह सी चंद्रमा। तो फिर ये सोचिया शायद उत्थों कुछ लभे और असी माला माल हो जाइए। उस वक्त दियां 2 हुकूमतां रशिया ते अमेरिका, सैकड़े साइंटिस्ट दिन रात दिमाग खपांदे रहे, हज़ारां टेक्नीशियन जुड़े रहे, अरबां खरबां डॉलर खर्च होए 2 मुल्कां दे। चोटी दे सियाणे साइंटिस्ट दिन रात मगज खपाई करते रहे। कितने इंजीनियर, कितने टेक्नीशियन, कितनी लेबर दिन रात लगी रही। अरबां खरबां डॉलर 2 मुल्कां दे खर्च होए तां किधरे मनुख एक दिन चंद्रमा ते पहुंचण दे सफल होया। जिस दिन मनुख दे पैर चंद ते टिके सन, सारी दुनिया दे हुलास दी लहर दौड़ गई सी। दुनिया बहुत खुश, मनुख चंद ते पहुंच गया, चंद्रमा ते पहुंच गया। उन्हां दिनां दे एक महान उर्दू दा माया नाज शायर जिंदा सी, जिगर मुरादाबादी, हुण ते नहीं है। उहदी जबान चो एक बोल निकलिया, आसमानों की तमन्ना करने वाले जमीन भी हाथ से जाती रहेगी। तू चंद्रमा ते रहने की कोशिश कर रहे हैं, तेनों ते जमीन दे उत्ते भी रहने की जांच नहीं आई। जिहो जिहां दा नरक तू जमीन ते बनाया है, उहो जिहां दा नरक तू आसमान ते बनाएगा। और की करेगा? उत्थे भी वितकरे ले जाएगा, उत्थे भी खून खराबे ले जाएंगे, उत्थे भी तू अपना हंकार ले जाएगा, उत्थे भी तू जात पात दे झगड़े ले जाएगा, उत्थे भी फोका हंकार ले जाएगा। चंद्रमा दी धरती नूं भी खून नाल रंगेगा। और की करेगा? आसमानों की तमन्ना करने वाले जमीन भी हाथ से जाती रहेगी। भावें अरबां खरबां डॉलर खर्च होए, भावें कई साल मेहनत होई, ते सियाणियां साणियां ने सिर खपाया, पर लियाए उत्थों की मुट्ठी भर रेत ही लियाए और कुछ नहीं। वो मैं रेत देखी है, ह्यूस्टन दे पई सी साइंस म्यूजियम दे। मैं देख के दंग रह गया। मैं कहा हद हो गई, इसे ते अरबां खरबां डॉलर खर्च कीते, ऐ मुट्ठी भर रेत लियांदी। ये भारत देश भी और रेत दिखाने वास्ते ले आए सन। प्रगति मैदान दे 1 महीना पाई रही सी, लोकी लैन ला के वेखदे सन, बड़ी लंबी लैन, चंद्रमा दी मिट्टी। मैं कहा हद हो गई, इन्ना खर्च, इतनी मेहनत, लियांदी मुट्ठी भर रेत मिट्टी। हुण मनुख दियां निगाहां मंगल ते ने, शनि ते अगे ने। चंद्रमा तो कुछ नहीं मिलिया, शायद अगों कुछ मिले, तो हम होर अगे जाने की कोशिश पे करते हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी कहती, किधरे भी चला जा, तेरी लोड़ां की पूर्ति हो जाएगी, सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। न जमीन ते मिलेगा, न आसमान ते मिलेगा, न चंद्रमा ते मिलेगा, न मंगल ते मिलेगा। देश बदल ले, घर बदल ले, मुल्क बदल ले, मजहब बदल ले, जात पात तो बदल ले, शहर बदल ले, सुख नहीं मिलेगा, सिर्फ लोड़ां की पूर्ति होगी। फिर किवें मिलेगा, कित्थों मिलेगा? तो साहब कहते ने, एक है जगह ऐसी, अगर तू खोजें मिलेगा। खोज करते हैं उंज नहीं, लेकिन मिलेगा। वो कित्थे है जिथों मैं खोज करा ते रज जावां। साहब कहते ने, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। अगर 10,000 किधरे सत्संगी बैठे उन किसी भी धार्मिक मंदिर दे, कोई एक कद होंदा मन की खोज करने वाला, बाकी नहीं, बाकी नहीं, कोई एक कद।
ये गिणती है, निराशाजनक है। इस वास्ते हज़ारां साल पहले भी कोई करोड़ां च एक भगत हुंदा सी रब नाल जुड़े होया, अज भी उतने ने। मैं नहीं कहता धरती खाली है, अज भी हैं, पर 6 अरब के करीब जमीन ते मनुख पे वसदे ने। 600 मनुखों तो ज़्यादा नहीं होंगे, बस इतने। ये तो कुछ भी ना हुई, ये तो औसत कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं बजदा कि मन दे चों सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, महारस मिलेगा, खेड़ा ते खुशी मिलेगी। भगतां संतां ने ते ऐसा कहा सानू, अवतार ते यही कहते रहे ने, लोड़ां दी पूर्ति बाहरों कर, आत्मक आनंद तू अंदरों लै, खुशियां तू अंदरों लै, खेड़ा तू अंदरों लै। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। निज़ाम हैदराबाद ने बहुत वड्डा मुशायरा रखिया, उस मुशायरे च मिर्ज़ा गालिब भी पहुंचे सी। पुरानी गल ते गालिब अपने जमाने का बड़ा मायानाज शायर सी। इकबाल भी कहता है कि गालिब नूं पढ़ के मैनूं पता चलिया है कि मनुख का दिमाग कितना उच्चा सोच सकता है तो कितना गहरा सोच सकता है। कहता इस बंदे नूं पढ़ के पता चले, उंज नहीं पता मैनूं चलना सी। कहता मैं भुलेखे च रहना सी, पर इनू पढ़ के मैनू हौसला मिले है कि मनुख इतना गहराई च भी जा सकता है, इतना बुलंद भी जा सकता है। जिहड़ी गल उच्ची होवेगी वो गहरी भी होएगी। जिस दरख्त ने अपनियां शाखावां नूं आसमान तक ले जाना है, उन्होंने अपनियां जड़ां पाताल तक ले जानियां पैंदियां। ये रब्बी नियम है। जो दरख्त गहरा नहीं जा सकता, वो दरख्त उच्चा भी नहीं उठ सकेगा। जो गल गहरी नहीं वो उच्ची भी नहीं, और जो उच्ची नहीं वो गहरी भी नहीं। इकबाल कहता इस बंदे नूं पढ़ के मैनू पता चले कि मनुख इतना गहरा भी जा सकता है, इतना बुलंदियां नूं भी छू सकता है। लेकिन आर्थिक तौर पर खुददार होने करके बड़ा मुफलिस सी गालिब, अत्यंत मुफलिस। मुशायरे तो बाहर आया तो एक खानवार पहाड़ां दे सीने चीर के हीरे लभदा हुंदा सी। अजे भी गोलकुंडा दियां पहाड़ियां दे लोकी लभदे ने। भारत दे एक शहर का नाम है पन्ना, मध्य भारत का शहर, उस शहर का नाम है पन्ना। कोई 30,000 बंदे उन्हां दा धंधा ही है, उत्थे हीरे पन्ने लभदे रहिंदे ने, पहाड़ां च मिलदे ने। छोटे छोटे ते बथेरियां नूं मिलदे ने, कदी कदाई किसी नूं वड्डा भी लभ जांदा है। उस शहर का नाम ही है पन्ना। एक कम धंधा ही यही है। 30,000 बंदियां दी रोजी इसे ते ही है, पहाड़ दे चों हीरे लभदे रहिंदे, पन्ने लभदे रहिंदे। ते हैदराबाद दे नेड़े भी इस तरह के खोजी बंदे पहाड़ां दी खुदाई करके लभदे रहिंदे। उस खानवार ने गालिब नूं कहा तू मेरा शागिर्द बन, मैं तेनों दसांगा पहाड़ां दे सीने चीर के हीरे किवें लभी देने, पन्ने किवें लभी देने, जवाहर किवें लभी देने, और तू माला माल हो जाएगा। गालिब कहने लगा मित्रा फिर तू मेरा शागिर्द बन, मैं तेनों दसांगा अपना ही सीना चीर के खुदाई कलाम किवें कड्डीदा है, रब्बी ज्ञान किवें कड्डीदा है, मैं तेनों दसांगा, तो मेरा चेला बन। बड़े कीमती बोल उसने आखे ने, सुखन क्या कह नहीं सकते, जोया हूं जो जौहर का, जिगर क्या हम नहीं रखते, जो खोदें जाके मैदन को। कहता पहाड़ां दे सीने ते मैं तां चीरां जे मैं अपना सीना ना रखदा हूं। तू चीर पहाड़ां दे सीने, चमकदे पत्थर तैनूं मिलणगे। मैं चीरांगा अपना सीना, चमकदा होया खुदा मैनूं मिलेगा, रब्बी नूर मैनूं मिलेगा, रब्बी ज्ञान मैनूं मिलेगा। हिंदुआं नूं समझाण दा ते कहण दा ढंग नहीं आया बई हनुमान ने अपना सीना चीरिया और राम नूं प्रगट किया। गल उही है हनुमान दे नाल भी जो गालिब कह रहे हैं, पर मैं इतिहास जोड़ दिता है। कहते ने प्रसन्न होके खुश होके सीता ने अपने गल चो मोतियां दी माला उतार के हनुमान नूं दे दिती भी तू मदद बहुत की, सेवा बहुत की, ऐ लै। ताजपोशी दे समय जद राम दी ताजपोशी हो रही सी अयोध्या दे विच, ये बारों 2 पत्थर चुक ले आया ते माला दा एक मोती कढ़ के ना पत्थर ते रख के तोड़दा है।
फिर दूजा तोड़दा है, फिर तीजा तोड़दा है। सीता दी जबान चों निकलिया वानर है। बंदर नहीं सी, जिन्हों जंगली मनुख असीं कहंदे आ वन नर, जंगल दे च रहण वाला नर, शहर दे च रहण वाला नहीं, पिंड दे च रहण वाला नहीं। वानर वन दे च रहण वाला, वन दे च रहण वाला। वन नर जंगल दा आदमी, जंगल दे च रहण वाला। बंदर नहीं से, मनुख से। और इस तरह की उच्ची जिंदगी ते सोचनी किसी मनुख दे नाल ही उम्मीद जोड़ी जा सकती, बंदरां नाल नहीं। सीता ने कहा, हनुमंत इतनी कीमती तेनों मैं माला दिती, और ये माला राम नूं भी बड़ी प्यारी। उन्होंने तोहफा जान के मैनों दिती ते मैं तेरी सेवा ते खुश होकर तैनूं दिती। तू मेरे सामने इस माला दी दिती हुई सौगात दी तोहीन कर रहे हैं, तोड़ी जा रहे हैं, तोड़ी जा रहे हैं, क्यों? हनुमान कहंदे ने मैं राम देख रहे हैं, इहदे च राम है कि नहीं। तो सीता कहंदी इतनी समझ होनी चाहिए है, जड़ चीज़ दे च राम नहीं आउंदा। मोती जड़ ने, जड़ दे च राम नहीं आउंदा, इतनी तो समझ होनी चाहिए। माला चुक के परे पवाई, कहने लगे जे च राम नहीं तो फिर मैं की करना। ऐ लो फिर। तो सीता भी पढ़ी लिखी सूझवान, कहने लगे हनुमंत ये शरीर जड़ है, पंजे दे पंजे तत्त जड़ ने। अग्नि जड़ है, पानी जड़ है, पृथ्वी जड़ है, आकाश जड़ है, पवन जड़ है, ते पंज तत्तां दा ये शरीर है। ते जिस दे च राम नहीं है तो कहंदा मैनूं नहीं चाहिदा, तो फिर शरीर क्यों रखे? ये भी जड़ है, इनू क्यों चुकी फिरदा? वो थोड़ी रोस दे चाहिए बई एक तो गलती की थी इसने, मैं इतनी कीमती सौगात देती इसने तोड़ी, ते उल्टा जिहड़ी गल कर रहा ना समझी दी है, ना समझी दी नहीं कर रहा सी। ये शरीर जड़ है, फिर ये क्यों रखे होया है? हनुमान कहंदा मां गल सुन, अगर शरीर दे च राम नहीं तो मैंने शरीर की भी लोड़ नहीं, मैं इहदे भी टुकड़े कर दियां। कहंदे ने इतना जज्बियां नाल भरिया है, ओदी रोम रोम जबान बन गई, हर रोम दे चों राम दी धुनी निकली। गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे। कई दफा जज्बे इतने उमड़दे ने, प्यार अंदरों इतना उमड़दा है, उन्होंने एक निक्की जी जबान प्रगट करने दे असमर्थ हो जाती है। जैसे पिछे हड़ आ रहा होवे पानी का, तो उन्होंने किधरे 1 इंच पाइप दे जो है लंगाइए, उसनों गुजारिए किथे, इन्ना पिछे हड़ आ रहे। जज्बियां दा हड़, भावनावां दा हड़, प्रेम दा हड़ जब उछल पैंदा है, ये जबान छोटी पै जाती है, एक एक रोम रसना बन जाती है। मैं ग्रंथां दे पढ़िया ऐसा सी, पर मेरी तर्क बुद्धि रही है, बचपन तो मैं मनदा नहीं सी, ऐसा मैं मनदा नहीं सी। पढ़िया मैं स्वामी राम तीरथ बारे भी सी, पढ़िया मैं संत बाबा अतर सिंह बारे भी सी। सेवादार रात नूं संत बाबा अतर सिंह दे कमरे चला गया इस वास्ते, कमरे चो आवाज आ रही सी, वाहेगुरु वाहेगुरु। ते सेवादार ने सोचा बाबा जी ते सौ रहे ने, नींद च ने, कोई होर आदमी चला गया अंदर, वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहा है, तो बाबा जी की नींद खराब करेगा, किसी होर जगह उसनों बैठना चाहिए। इस बोले के सेवादार संत अतर सिंह जी के कमरे चला गया। बई उन्होंने मैं कहा जे तू नाम जपना भी है तो बाहर आके बैठ, किसी होर कमरे च बैठ, जिथे बाबा जी सुते पैन उत्थे जपदा पै। पर कमरे च की देखदा, कल्ले बाबा जी ने, और शरीर दे चों आवाज़ आ रही है, वाहेगुरु वाहेगुरु। मुंह बंद से, एक एक रोम रसना बनी हुई सी, रोंगटे खड़े सन। अभ्यासियों को मैं सुनिया और ये भगत माल च पढ़िया, लेकिन विश्वास नहीं बजदा सी। फिर इन्हां अखां ने 1-2 पुरुष देखे ने, और अजे भी मौजूद, जिन्हां दी मैं ये दशा देखी, जिन्हां दी मैं ये हालत देखी। ऐसी हालत देख के सब तो पहले जो मैनू दिखाई देता, अपनी भुल दिखाई देती, अपनी मूर्खता दिखाई देती। मैं कहा नहीं, ये जो बाणी कह रही है, गुरमुख रोम रोम हर रहा है। गुरमुख
इतना जज्बिਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਸਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਕਰਨ ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੀਏ ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਮ। ਤੂੰ 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਸ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਦੇ ਕਲਾਮ ਰਾਹੀਂ हे प्रभु तेरी सदा गूंज रही होवे, तेरे नाम की चर्चा हो रही होवे, मैं सुनना चाहना। तो सिर्फ 2 ही कन दिते ने, एक ही जगह मैं सुन सकता। गुरु अर्जन देव जी, कोट करन दीजे प्रभ स्वामी, ये प्रभ मैनू करोड़ा कन दे। इन्हां 2 कन्नां नाल गल नहीं बनती। की करोगे करोड़ा कन्नां दा, की करोगे? हर जस सुनिए अविनाशी राम, तेरे जस दे इतना आनंद है, आनंद है, आनंद दा सागर है, पर की करा कन्ना दे 2 कटोरे बड़े छोटे ने, मैनू करोड़ा कन दे, मैं हर पासे सुना। और उस लंबे चौड़े शब्द दे सतगुर ने मंगया, मैनू करोड़ा जबान दे। की एक जबान दिती? तेरे नाम जपण दे इतना रस, इतना आनंद, एक कोई जबान तो दे दी, मैनू करोड़ा दे। भाई गुरदास भी ऐसा कहते हैं, कहते ने करोड़ा ही रोम ने शरीर दे बन जाते हैं, एक एक रोम रसना बन जाती। गुरमुख रोम रोम हर दयावे। टीड़ी गढ़वाल दा राजा ते स्वामी राम तीरथ नूं पागल समझ बैठा सी। ਉਹਦੇ भी रोम रोम दे चो राम दी धुन निकली सी। रात दा वक्त उन्हां दे मेहमान खाने ठहरे होया, ठहराया उन्होंने, पर यह धुनी सुन के राजा भी हैरान होया, मैं कोई पागल बंदा तो नहीं वाड़ लिया, किसी पागल बंदे नाल ते दोस्ती नहीं कर ली मैं। ये प्रोफैसर पूरन सिंह ने सारी वार्ता लिखी स्वामी राम तीरथ की। तो कहने तो मुराद, जब रोम रोम दे चों राम दी धुन प्रगट होई, तो हाथ जोड़ने पै गए सीता नूं भी। हाँ, शरीर भावें जड़ है, हनुमंत इस जड़ दे विच भी राम है। भावें पत्थर जड़ है, उस विच भी राम है। कोई ऐसी जगह नहीं जिहदे च राम नहीं है। राम तो बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो राम दे च है, सब कुछ तो परमात्मा दे च है। उत्थे सीता दे हथ जुड़ गए। गालिब कहंदा है, सुखन क्या कह नहीं सकते, जोया हूं जो जौहर का, जिगर क्या हम नहीं रखते, जो खोदे जाके मैदान को। पहाड़ां दे सीने में तां चीरां जे मैं अपना सीना नहीं रखता। जद भी प्रभु दा नाम प्रगट होंदा है, अपने सीने चों ही प्रगट होंदा है। खुदाई करनी पैंदी है। ठीक है, मनुख ने जमीन की खुदाई की थी, जमीन ने बड़ा अन्न धन दिता है, पहाड़ा ने बहुत कुछ दिता है, सागर ने बहुत कुछ दिता है और दे रहा है। आसमान तो अजे तो भावें मनुख मिट्टी ले आए, पता है कल की ले आवे, लेकिन जो कुछ भी ले आएगा लोड़ां दी पूर्ति होवेगी, आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। वो तो उस दिन मिलेगा जब जीवन विच खोज करेगा। तो पातशाह दी बाणी कहती है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम निध पाई। इसकी खोज किवें करिए? मैं एक दफ़ा फिर दोहरावां, पदार्थ लभना है, बाहरों लभना पेगा, लभना चाहिए। परमात्मा लभना है, अंदरों लभना पेगा, बाहरों नहीं मिलेगा। बाहर टोले सो भरम बुलाई। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते, काहे रे मन खोज न जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समा। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ। ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਂ ਤਿੰਨ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਥੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਥੋਂ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਣ। ਬੁੱਲਣਾ ਝੁਕਾ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।